we will discuss about the transport of respiratory gases, So especially during respiration, the oxygen O2 is going to transported in different part of body tissues and CO2 is removed out. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. How transport of oxygen occur into our body? In our lungs, alveoli, suppose this is the alveoli. In the alveoli, air is coming. This air contains oxygen, and on the outer surface of alveoli, blood capillaries are present. These blood capillaries are present. Here, the blood is coming into this blood capillary, and oxygen from air that is enters into alveoli. Now here alveoli contain more oxygen, so the concentration of oxygen is very high. अगर इसको हम देखें तो PO2 इसका कितना हो गया 104 mmHg, क्योंकि एयर में जो PO2 है, इन एयर PO2 is 158 mmHg. So partial pressure of oxygen, PO2 means partial pressure of oxygen, that is very high in air. As the air comes into alveoli, यहाँ पे CO2 पहले से कुछ मात्रा में है, तो partial pressure of oxygen becomes 104 mmHg. अब यहाँ पे partial pressure ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा है, so ऑक्सीजन get diffused into blood capillary. अब यहाँ ब्लड में आकर के ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? टू हार्ट, देन फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी. तो यहाँ ऑक्सीजन ढोया किसके द्वारा जाएगा? इन द ब्लड कैपिलरी देयर इज द आरबीसी. इन द आरबीसी देयर इज द हीमोग्लोबिन, HB, हीमोग्लोबिन contain iron. So hemoglobin combine with oxygen and it get converted into oxyhemoglobin. So in the form of oxyhemoglobin, this oxygen here transported, यहाँ ऑक्सीजन HbO2 के रूप में ट्रांसपोर्ट होगा. लेकिन what are the factors that influencing the combination of oxygen with hemoglobin? In the lungs, there is the low temperature, low hydrogen ion concentration and high PO2. तो फेवर कौन कर रहा है? लो टेम्परेचर, लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2. लंग्स में कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बहुत कम है, बट हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 मीन्स PO2 बहुत ज़्यादा है, 104 mmHg. तो कंसंट्रेशन या ऑक्सीजन का ज़्यादा है, देन इट विल गेट डिफ्यूज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इन ब्लड. और यहाँ पर ब्लड में आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन से बाइंड हो गया, अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होगा. अब प्रश्न उठता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कितना मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को ढोएगा? तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन 4 मॉलिक्यूल, 4 आयरन. तो 4 आयरन उसमें है 1 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन में. सो ए मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, ए मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन? 4 molecules of oxygen. इसका मतलब इन पर 100 ml ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन पर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ml ऑक्सीजन जाएगा? 5 ml ऑक्सीजन. 5 ml ऑक्सीजन विल बी ट्रांसपोर्टेड.
तो अगर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, यहाँ ये कैसा ब्लड हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया। क्यों ऑक्सीजनेटेड हो गया? क्यों ऑक्सीजनेटेड हो गया? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन लंग एल्वियोलाई से डिफ्यूज होकर ब्लड कैपिलरी में आ गया। अब यहाँ ऑक्सीजन किससे बाइंड हो गया? हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल गया। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट मींस 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पासिंग, देन इट इज कैरिंग हाउ ml ऑक्सीजन? 5 ml ऑक्सीजन। अदर थिंग, व्हेन दिस ब्लड गोज टू टिश्यू, अब टिश्यू में जाएगा। यहाँ पे तो फेवर कौन किया? इसको बाइंड करने के लिए, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए फेवर कौन किया? हाई PO2। हाई PO2 104 mmHg, लो टेम्परेचर एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लो है, CO2 लो है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है एंड लो टेम्परेचर है, लंग्स के एल्वियोलाई टेम्परेचर लो है। तो ये क्या किया? इसको फेवर किया, द कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। लेकिन जब यही ब्लड टिश्यू में जाएगा, सपोज अगर टिश्यू में आ रहा है, तो टिश्यू में इन द टिश्यू ब्लड कैपिलरी ऑफ टिश्यू, अब यहां पे सपोज कर लीजिए टिश्यू है, टिश्यू, या इसको हम इधर देख लेते हैं। सपोज यहां यह ब्लड अगर टिश्यू में आता है, इन द टिश्यू, इन टिश्यू ब्लड कैपिलरी, यहां HbO2 है और यहां पे टिश्यू, इन द टिश्यू सेल्स आर डूइंग ऑक्सीडेशन। यहां पे ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, यहां पे क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। और टेम्परेचर क्या है? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर क्यों है? क्योंकि इन टिश्यू ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। यहां पे जितने सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, यहां ग्लूकोज ऑक्सीडाइज, देन इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ATP एनर्जी एंड मेटाबॉलिक वाटर। तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ और CO2 निकला, टेम्परेचर हाई हुआ तो हाई टेम्परेचर, और CO2 हाई हुआ तो हाई CO2। अब हाई CO2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी यहां हाई होगा, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हाई होगा। तो इन द टिश्यू द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज हाई, टेम्परेचर इज हाई, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज हाई, बट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज लो। यहाँ पे ऑक्सीजन लो है। क्यों लो है? क्योंकि टिश्यू में यूज हो रहा है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं लो O2। तब क्या होगा? अब यहाँ पे डिसोसिएट करेगा, ये डिसोसिएट करेगा, Hb प्लस O2, और O2 डिफ्यूज होकर के कहाँ आ गया? टिश्यू में। यहाँ हमने क्या बोला? इन द लंग एल्वियोलाई ऑक्सीजन concentration is high, PO2 is high, temperature is low, hydrogen concentration is low and CO2 is low. Then it favor the binding of hemoglobin with oxygen to form HbO2. In the form of HbO2 means oxyhemoglobin when comes into tissue. In the tissue, temperature is high, just opposite of the lung alveoli. High, concentration of CO2 is high, hydrogen concentration is high and oxygen concentration is low. Because यह यूज हो रहा है। तब यह क्या होगा? ये डिसोसिएट होकर के O2 आ गया यहाँ टिश्यू में, फिर ऑक्सीडेशन हुआ और फिर यहाँ पे CO2 कहाँ चला आया? ब्लड कैपिलरी, है ना। अब वहां से ट्रांसपोर्ट होके आएगा, तो यहाँ जो ब्लड आ रहा है, इसमें क्या है? CO2 ज्यादा है। अब ये CO2 डिफ्यूज होके कहाँ आएगा? एल्वियोलाई में। सो दिस वे द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस फ्रॉम लंग एल्वियोलाई ब्लड कैपिलरी इनटू टिश्यू। तो एसोसिएशन ऑफ hemoglobin with oxygen occurs in the blood capillary of lung alveoli and the dissociation of hemoglobin, oxyhemoglobin occurs in the blood capillary of tissue. Thus the oxygen get released into the tissue and used for oxidation of metabolites. Thank you very much.